हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि डीआरडीओ के एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। तो अब यहाँ इसके बाद क्या होने वाला है, तो इसके बाद होता है आपका ट्रेड टेस्ट। तो टेक्नीशियन ए का रिजल्ट आ गया है, तो उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। तो क्या प्रोसीजर रहता है ट्रेड टेस्ट का और किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे जो मेरे साथी सेलेक्टेड हुए डीआरडीओ में, उनसे मैंने काफ़ी फ्रेंड्स से बात की। तो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से उन्होंने अपने ट्रेड में क्या क्या ट्रेड टेस्ट में पूछा गया था उन्होंने बताया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोपा ट्रेड के बारे में। तो कोपा ट्रेड के ट्रेड टेस्ट में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और किस तरीके से आपको ट्रेड टेस्ट देना होता है, तो सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अभी सेप्टेम्बर 10 का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो उनके दिमाग में भी एक सवाल आ रहा है कि ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, इसके बाद ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कैसे ट्रेड टेस्ट होता है, क्या क्या पूछा जाता है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कैसे करना है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में आपको एक लैब का एड्रेस दिया होगा जहाँ पर भी आपका ट्रेड टेस्ट होना है। तो जिस ट्रेड से आपने आईटीआई की है, जो भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में जो भी एड्रेस दे रखा है तो वहाँ पर आपको जाना है प्रॉपर अपनी तैयारी से। और वहाँ जाने के बाद में जो भी आपका शेड्यूल टाइम रहेगा मॉर्निंग में, क्योंकि शिफ्ट वाइज आपका होता है, तो मॉर्निंग की शिफ्ट में है या फिर दोपहर की शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आपको टाइमली पहुँच जाना है और एंट्री कराना है। गेट पे एंट्री होने के बाद में क्या होगा, वो लोग आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं आपकी बायोमेट्रिक्स और ये सारी डिटेल्स लेने के बाद में आपको लैब में ले जाएंगे। ठीक है, तो लैब में आपको क्या दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर में जो भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं और वही क्वेश्चन को आपको सिस्टम पे करना होगा। तो सिस्टम पे करने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करनी है, तो सबसे पहले तो वो आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि किस तरीके से वहाँ पर आपको काम करना है। तो वहाँ पर एक आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा अपने नाम का, क्योंकि जो भी आप वर्क करेंगे वो उस फोल्डर के अंदर फाइल आपको सेव करके रखनी है। तो जैसे मैं बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और जब मैंने ट्रेड टेस्ट दिया था तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेसिकली देखिए, टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है। तो ज़्यादा टफली कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जाता जिससे कि आपको टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि उन्हें आपको आपकी सारी जानकारी जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आपको पता है कि आप कोपा से जा रहे हैं तो कोपा से जा रहे हैं तो बेसिकली आपको ऑफिशियली वर्क करना होगा। ऑफिशियली वर्क में आपका सिस्टम, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वर्क होता है सेम वही वर्क है, जिसमें आपको एमएस ऑफिस बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसमें आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड में आपको काफ़ी टॉपिक हैं। जैसे जो मेन है, आपको एक मेल मर्ज आना चाहिए, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, ये तो आपको नॉर्मली पता है। और एक लेटर कैसे टाइप करते हैं, उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं और कैसे अलाइन करते हैं। ठीक है, बुलेट्स नंबरिंग कैसे डालते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। कोई एक आपको फॉर्मेट दे दिया गया कि ये फॉर्मेट बनाना है, तो उसको कैसे बनाएंगे। उस फॉर्मेट में आपको टेबल भी इंसर्ट करनी हो सकती है, कोई डायग्राम भी इंसर्ट करने के लिए बताया जा सकता है। ठीक है, कोई पिक्चर भी आपको इंसर्ट करने के लिए बताई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी आपके पास में टाइम है। और मेरे ख्याल से अभी रिजल्ट आया है तो विद इन आपका मंथ आपका ये ट्रेड टेस्ट भी हो जाएगा, होली तक आई थिंक हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये तो वर्ड में है। मेरे टाइम में उन्होंने मेल मर्ज का एक पूछा था। ठीक है, तो मेल मर्ज कैसे करते हैं, तो उसके सारे स्टेप आपको बना के एक मेल मर्ज बनाना है। और जब सारा आपका पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो फाइल आपने सेव कर ली, तो सेव करने के बाद में क्या होता है, वो लास्ट में जो भी फाइलें आपने बनाई हैं वो एक्सेल में, एमएस वर्ड में या पावर पॉइंट में या फिर HTML की कोई फाइल बनाई है, तो उसके आउटपुट का वो क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद में क्या होता है, उसकी एक फ़ाइल बना के आपको दे दी जाती है और वही फाइल वो क्या करते हैं, आपके एडमिट कार्ड के साथ में वहाँ पर लगा के रखते हैं। फिर आपका एक वाइवा भी होता है। जब भी आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो वाइवा में आपसे बेसिकली कुछ क्वेश्चन, जो भी वाइवा ले रहा है तो उसके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे नेटवर्किंग का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर हो सकता है कि कोई प्रोग्रामिंग सा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फुल फॉर्म पूछ सकता है। वो उसके मोड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन करेगा। तो ये बात थी आपकी एमएस वर्ड की। तो अब बात कर लेते हैं एक्सेल। तो एक्सेल में देखिए, एक्सेल में आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी डेटा दे दिया जाएगा, जैसे
मेरे टाइम में एक लोगों का डेटा दिया था, उसमें उनका कुछ सम करना था नंबर्स के, ठीक है। तो जैसे कि जो जनरली हम यूज़ करते हैं फार्मूले एक्सेल में, वो फार्मूले आपके सम है, मल्टीप्लिकेशन का है, काउंट है, अपर केस लोअर केस, ये भी इस तरीके के फार्मूले पढ़ लीजिए, ठीक है। तो टेबल बनानी आनी चाहिए, फॉर्मेट चार्ट भी आपको पूछ सकता है। देखिए एक्सेल में मेन चीज़ क्या होती है, चार्ट। किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को कैसे चार्ट के रूप में दर्शाते हैं, तो वो चार्ट कैसे बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए कि डेटा को कैसे फ़िल्टर किया जाता है, ये डाटा को सॉर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली और वैल्यू के अकॉर्डिंग किस तरीके से ये किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सेल में देख लेनी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको बेसिकली आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर पावर पॉइंट की बात करते हैं। पावर पॉइंट में क्या होता है, आपको एक 4-5 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन बनाना होता है। उसमें आप, मेरे केस में क्या था, उन्होंने दिया था कि अपने बारे में 5 स्लाइड पर आप डेटा बना के दीजिए। तो आपको कुछ भी मैटर टाइप करना है, अपनी फैमिली के बारे में टाइप कर दीजिए, फ्रेंड के बारे में टाइप कर दीजिए, या फिर उन्होंने कोई मैटर दे रखा होगा तो उसकी एक प्रेजेंटेशन बना के आपको देनी है, ठीक है। तो और फिर बात करते हैं प्रोग्रामिंग। सबसे बड़ा डाउट लोगों को ये होगा कि प्रोग्रामिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए डाउट ये है कि सी से पूछा जाएगा या C++ से या फिर पाइथन से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर भी आपको क्या है, ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आता है। तो मेरे टाइम में प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन नहीं दिया गया था, चैप्टर 9 में मैंने जब दिया था। तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए कि छोटा सा अगर कोई प्रोग्राम दिया जाता है तो आपको कोई प्रोग्राम छोटा सा दे देगा जो कि हार्ड नहीं होगा। तो आपको एक बार ओवरव्यू के लिए आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिए कि जिससे कि कोई छोटा मोटा प्रोग्राम आता है तो आप बना सकते हैं। फिर आपको HTML ज़रूर देखना है, क्योंकि HTML में भी मेरे साथ में जब मैंने ये ट्रेड टेस्ट दिया था तो HTML से भी आया था। HTML में आपको देखिए क्या होता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग जो आप लगाते हैं, टेबल्स बनाने के लिए आता है, कोई इमेज कैसे लगाते हैं, हाइपरलिंक कैसे करते हैं, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, या फिर बोल्ड कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, ये सारे कोड आप देख लीजिए। और इससे ज़्यादा कुछ टफ नहीं आएगा। और थोड़ा अगर आपके पास में टाइम है तो थोड़ा स्क्रिप्टिंग, जावा स्क्रिप्ट में आते हैं, या फिर CSS का थोड़ा कोडिंग आप देख लीजिए, तो नॉर्मली है। अगर आपको देखिए एक चीज़ और भी होती है कि अगर आपको स्क्रिप्ट भी नहीं आती और आउटपुट दे रखा है, मेरे केस में उन्होंने दे रखा था जावा स्क्रिप्ट का एक कोड दे रखा था, उसके थ्रू बनाने को था, लेकिन मुझे वो इतना नहीं मैं परफेक्टली बनाया था। फिर भी मैंने क्या किया, HTML की हेल्प से वो एक आउटपुट दर्शा दिया गया था। क्योंकि लास्ट में क्या करते हैं, वो एक प्रिंट आउट लेते हैं, तो प्रिंट आउट में आपका कोई भी ग्राफिकली नहीं हो पाता, तो आप इस तरीके से बना के दे दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक अलर्ट और करना चाहूँगा स्टूडेंट, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने अभी 2-4 वीडियो देखी, तो वहाँ पर भी लोग कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए एक वीडियो मैंने देखा था, बता रहे थे कि विंडो इंस्टॉलेशन के लिए आपको बताया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि DRDO की जो लैब होती है वो भी क्या होती है, डोमेन से कनेक्टेड होती है। तो डोमेन में इतनी परमिशंस नहीं होती कि आपको बहुत सारी चीज़ें टिपिकल वर्क कराया जाए। तो नॉर्मली वर्क जो ऑफिस में हम कहीं करते हैं, इस तरीके के वर्क आपको टास्क दिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कीजिए, और आशा करता हूँ कि आप सभी का अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।